10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के टाइटल से ही बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि आज का वीडियो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो इसमें है क्लास 10th की मैथ्स में चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये कहलाते क्या हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसी के पहले वाले अध्याय में द्विघात बहुपद में पढ़ा है। जैसे कि एक समीकरण है x² - 4x - 8 = 0। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। सॉरी, अकेले इतने को बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। अब यदि हम x² - 4x - 8 = 0 ले लें तो हम इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं तो इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। अब यदि हम इस x की घात हटा दें, इसको हम लिख दें अकेला x - 4x - 8 और इसको हम थोड़ा सा हल भी कर दें तो ये हो जाएगा -3x - 8 = 0। ये ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक की घात है। इस पूरे समीकरण की जो बड़ी से बड़ी घात है वो है एक की घात, तो ये बन जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। अब यदि हम इसमें -3x + 6y - 8 = 0 ऐसा लिख दें तो ये बन जाएगा। ये जो रैखिक समीकरण ऊपर था, ये जो रैखिक समीकरण था एक चर वाला था, रैखिक समीकरण एक चर वाला। अब हमने इसमें y भी ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये x और y क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। और ये जो होते हैं 3, 6, 8 ये सब होते हैं अचर पद या अचर। ये सब कहलाते हैं अचर, है ना। तो अचर में होती हैं संख्याएं या ABCD इस तरह के कोई नंबर, और चर पद में XYZ होते हैं। इतना क्लियर हो गया? समीकरण था अभी। अब यदि हम इसके साथ एक और समीकरण लिखते हैं या हम दो समीकरण अलग से ले लें, x - y - 14 = 0 और हम ले लेते हैं x - y - 4 = 0। तो ये क्या बन गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हमारी हेडिंग है अध्याय की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं। ये होते हैं चर हैं ये दो, रैखिक अर्थात एक की मात्रा, एक की वो है घात है, और समीकरण है दो, इसलिए हो गए युग्म। ये बात क्लियर हो गई? समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो आगे समझ में। अब इनका व्यापक रूप जो होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है इन समीकरणों का व्यापक रूप। अब ये a b c तो आपको समझ में आ गए हैं कि ये क्या है? अचर हैं। और x y ये हैं चर, है ना। अब हमें जो समीकरण का हल होता है, तो इसका कोई हल है या नहीं, कोई भी समीकरण दिया है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए a1 b1 c1 ये दोनों समीकरण में ही दिए रहेंगे। अब यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण का हल संगत होगा और ये जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। अभी मैं बताती हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे प्रदर्शित करेगा समीकरण। और आपकी पुस्तक में ही प्रश्नावली 3.1 से पहले ये टेबल दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा और समीकरण का एक संगत या अद्वितीय हल होगा। फिर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों यदि बराबर हैं
तो जो दोनों समीकरण हैं वो मिलके समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। समपाती रेखाएं अर्थात एक के ऊपर एक, ये ऐसी एक के ऊपर एक रहेंगे, प्रतिच्छेदी अर्थात क्रॉस करेंगी। समपाती रेखाएं जब प्रदर्शित करेंगे तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और समीकरण समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो जो समीकरण है वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, अर्थात इस तरह की, और समीकरण के कोई हल नहीं होगा। अब ये जो रेखाओं की बात की जा रही है, आप लोग सोच रहे होंगे समीकरण में रेखाएं कहाँ से आ गई। तो जब हम इन समीकरणों को, जैसे हमें ये जो दो समीकरण दिए हैं, यदि हम इनको हल करेंगे ग्राफीय विधि से तो फिर हमें रेखाएं प्राप्त होंगी एक्स वाई के मान रख के। इसको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ऐसे बोलने से के लिए नहीं समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, और ये जो चीज है ये हमें अभी बहुत काम आने वाली है 3.1 में, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिए और ये एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। ये मोस्ट IMP है हमारे लिए। अब इसी तरह से ये जो हमें समीकरण दिए हैं, ये जैसे दो समीकरण हमें दिए हैं, तो इनको हल करने की विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? समीकरण हल करने की विधियां, ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, उसी को हल करने की विधियां। तो एक तो होती है ग्राफीय विधि, जो कि हम 3.1 में पढ़ेंगे। फिर दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी होती है विलोपन विधि। अभी हमारे आपके कोर्स में केवल ये तीनों ही विधियां हैं। इन तीनों ही विधियों की सहायता से हम समीकरण के जो हल है वो ज्ञात करेंगे। तो अभी ये इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही काफ़ी है पढ़ना, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाना कोई आवश्यक नहीं है। हम इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में और प्रश्नावली में, बस हम वही हल करेंगे क्योंकि वही एग्जाम में आएंगे, और उसी को हल करने से आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।